नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। इंडियन नेवी के साथ 10 दिन का एडवेंचर और ट्रेनिंग कैंप। 300 से अधिक एनसीसी कैडेट सीखेंगे नौसेना गतिविधियां। जब प्रदेश के युवाओं को इंडियन नेवी के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, लखोली एनसीसी कैंप में 300 से अधिक नौसेना एनसीसी कैडेट से हिस्सा ले रहे हैं। यह कैंप 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रायपुर छत्तीसगढ़ में सबसे उद्यमी नौसेना इकाई और संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के तहत रायपुर समूह के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अंबिकापुर के गार्बेज कैफे को देश भर में मिली पहचान। पीएम ने मन की बात में कहा, प्लास्टिक मुक्त संकल्प से बदली शहर की तस्वीर। सीएम ने बताया गौरव का क्षण। जब मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और माओवाद उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धि का विशेष उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसे पूरे प्रदेश के लिए सम्मान बताया। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर के शांति नगर में मन की बात के 127वें संस्करण का श्रवण किया। मुख्यमंत्री साय ने छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मन की बात देश भर में हो रहे नवाचारी, प्रेरणादायी और जनहितकारी कार्यों को जोड़ने वाला एक विशेष मंच है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वालों प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का उल्लेख होना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। एग्री स्टेक पंजीयन न होने से किसानों में आक्रोश। इन मांगों को लेकर 1 नवंबर को करेंगे हाईवे जाम। सरकार ने एग्री स्टेक पोर्टल पर धान बिक्री के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की है, लेकिन आरंग के किसानों का कहना है कि अगर तारीख 15 नवंबर तक भी बढ़ा दी जाए तब भी सभी लंबित प्रकरणों का पंजीयन पूरा नहीं हो सकेगा। किसानों को अब यह भरोसा हो गया है कि सरकार सभी किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर आरंग कृषि उपज मंडी में करीब 50 गांवों की किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के इस गांव में पादरियों के प्रवेश पर रोक। ग्रामीणों ने लगाया पाबंदी का पोस्टर। इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। जब बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने जगदलपुर शहर से लगे गांव में मोर्चा खोल दिया, वह गांव के सिरमुड़ पंचायत में पादरी के प्रवेश पर रोक लगाते हुए बाहर पोस्टर लगा दिया गया और इसे धर्मांतरण रोकने का जरिया बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 से 12 सालों में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए, जिसकी वजह से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि लगातार बस्तर जिले के अलग अलग गाँव में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां मिशनरियों के गाँव में प्रवेश को लेकर स्थानीय समाज विरोध कर रहा है। रायपुर में राज्य उत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित। प्रदर्शन के दौरान क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। राज्य उत्सव से ठीक पहले राजधानी में तेलीबांधा थाना क्षेत्र के VIP चौक स्थित राम मंदिर के पास लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने देर रात खंडित कर दिया। रविवार सुबह मूर्ति का सिर टूटा हुआ देखकर लोगों को गुस्सा साफ देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। संगठन के सदस्यों ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति पर हमला बताते हुए नारेबाजी की। इस झोलाछाप डॉक्टर पर एक्शन। अवैध रूप से चल रहे थे क्लिनिक, प्रशासन ने की सील। जब बलरामपुर रामानुजगंज जिले में फर्जी डॉक्टर्स और बिना अनुमति के चल रहे क्लिनिकों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शनिवार को संयुक्त टीम ने शहर और आसपास के गांव में दबिश देकर अवैध रूप से चल रहे कई क्लिनिकों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया। यह कार्रवाई लोगों की सेहत से हो रहे सीधे खिलवाड़ को रोकने के लिए की गई है। बता दें कि रामानुजगंज SDM आनंद तेन्नेताम, BMO डॉक्टर महेश गुप्ता, नायब तहसीलदार दिनेश नरेटी और पुलिस टीम ने मिलकर सुबह से ही कई क्लिनिकों में जांच शुरू की। टीम ने दस्तावेज, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट और मरीजों की भर्ती से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की। प्लेस के हाई प्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा। भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार। 2,17,000 रुपए जब्त। जब बिलासपुर में शुक्रवार शाम शहर के बीचों बीच महाराणा प्रताप चौक स्थित जीनस प्लेस के पहले माले पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिविल लाइन पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया। यहां पर चल रहे हाई प्रोफाइल जुआ फड़ से पुलिस ने बिलासपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष कौशिक, तखतपुर मंडल अध्यक्ष नैनलाल साहू, 2 पार्षद नरेंद्र रात्रे, कैलाश देवांगन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पति मुन्ना श्रीवास और एक विधायक के भतीजे विशाल सिंह समेत 14 लोगों को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की क्या है मांगे। ड्राइवरों की हड़ताल का कैसा दिखा असर।
जो छत्तीसगढ़ सहित बालोद जिले में आज से ज्यादातर वाहनों के पहिए थम गए। बालोद जिले सहित राज्य भर के करीब 3 लाख ड्राइवर हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं ड्राइवर महासंघ ने 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की घोषणा की है। हड़ताल का असर अब पूरे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर साफ दिखने लगा। महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और प्रदेश भर में कोई भी यात्री या मालवाहक वाहन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। संगठन के सदस्यों ने पहले चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वे सड़क किनारे धरना देने लगे। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून यानी बीएनएस की धारा 105 सहित अन्य धाराओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस धारा के तहत सड़क दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अपराध और नशे के खिलाफ उठेगा डंडा, अवैध कारोबारियों के घर में ताला लगाकर किया जाएगा बाहर, जनप्रतिनिधि और जनता की बैठक हुए कई फैसले। जी हां, नशे और बढ़ते अपराध से परेशान लोगों ने अब खुद डंडा उठाने की ठान ली है। नशे के अवैध कारोबारियों के घरों पर ताला लगाकर उन्हें वार्ड से निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, बिगड़े युवाओं को अब उनकी मां सुधारने का काम करेगी। दुर्ग में नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे लोगों ने अब खुद डंडा उठाने की ठान ली है। यह बात आपको कानून और व्यवस्था के खिलाफ जरूर लग सकती है, लेकिन लोगों ने इसके लिए आगे एक कदम बढ़ा दिया। दरअसल दुर्ग के शक्ति नगर में आज 2 वार्डों की अहम बैठक रखी गई। बैठक में वार्ड के चुने जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता भारी संख्या में मौजूद थे। बैठक में महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। जनप्रतिनिधियों और जनता की इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नजर नहीं आया। कुछ दिन पहले कामतड़ा में 50 और अब अंतागढ़ में 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर। राज्य में नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार। नारायणपुर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय 20 से अधिक नक्सलियों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली हथियारों और अन्य सामग्री सहित सुरक्षा बलों के पास आए। पुलिस और प्रशासन ने सभी नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की। राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें कानून के अनुसार उचित सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। इस सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर नागाबुड़ा से गरियाबंद तक निकलेगी एकता पदयात्रा। तैयारियों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जन्लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर के अवसर पर आयोजित होने वाले विविध गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए कलेक्टर BS उइके एवं जिला पंचायत CO प्रखर चंद्राकर ने नागाबुड़ा, कोकड़ी सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर को पदयात्रा सुबह 9 बजे नागाबुड़ा से प्रारंभ होकर जिला मुख्यालय गरियाबंद तक लगभग 9 किलोमीटर चलेगा। रायपुर से दिल्ली के लिए 2 नई फ्लाइट शुरू, प्रयागराज की उड़ान बंद। यह छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। विमानन कंपनियों के नए शेड्यूल के तहत स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से दिल्ली के लिए 2 नई उड़ानें शुरू होने जा रही है। वहीं प्रयागराज के लिए इंडिगो की उड़ान बंद कर दी गई है। बता दें कि इंडिगो ने रायपुर प्रयागराज फ्लाइट को फिर से 16 अगस्त 2024 को शुरू किया था, लेकिन कंपनी ने नए शेड्यूल में इस सेवा को हटा दिया। शनिवार को इस मार्ग पर आखिरी उड़ान का संचालन किया गया। यह फ्लाइट रोजाना सुबह 9:05 से रायपुर से उड़ान भरती थी और 10:25 पर प्रयागराज पहुंचती थी। वहीं दिल्ली सेक्टर में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया 26 अक्टूबर से दिल्ली रायपुर दिल्ली रूट पर नई फ्लाइट शुरू कर रही है। यह फ्लाइट दोपहर 12:10 से दिल्ली से रवाना होकर 2:05 पर रायपुर पहुंचेगी और 2:35 में रायपुर से उड़ान भरकर 4:45 में दिल्ली पहुंचेगी। किसानों से पैसा लेने का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए तत्काल जांच के निर्देश। ये कृषि विभाग बमनीडीह में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर का किसानों से पैसा लेते हुए वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया से प्राप्त होने पर कलेक्टर जन्मजय मोहबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। कलेक्टर मोहबे ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए SDM चंपा को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस स्वास्थ्य मंत्री के गृह ग्राम की ऐतिहासिक उपलब्धि, जिले के खड़गवां CHC को मिला ISO प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज करते हुए सरगुजा संभाग का पहला ISO प्रमाणित कोल्ड चेन प्लांट बनाने का गौरव महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां ने हासिल किया। यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह ग्राम खड़गवां में उनके सतत प्रयासों और दिशा निर्देशों के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। वहीं इस सफलता के पीछे
डीएमएचओ डॉक्टर अविनाश खरे के कुशल मार्गदर्शन और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम की निरंतर मेहनत का अहम योगदान रहा। मांडवी बने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष, आदेश जारी। ये छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की है। राज्य सरकार ने बस्तर जिले के ग्राम फरसागुड़ा निवासी रूप सिंह मंडावी को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। आत्मानंद स्कूल के 11 शिक्षा कर्मियों की नौकरी गई, बेमेतरा डीओ ऑफिस में हंगामा, महिला टीचर बेहोश। जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महिला टीचर बेहोश हो गई। महिला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें कार्यालय बुलाया और सेवा समाप्ति का आदेश थमाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जिले में कुल 11 शिक्षा कर्मियों को नौकरी से हटाया गया। इसमें 7 प्री प्राइमरी शिक्षिका और 4 आया है। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका ने जैसे ही सेवा समाप्ति का आदेश देखा वह बेहोश हो गई। महिला शिक्षिका का आरोप है कि वे बीते 1 साल से उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। पैसों की कमी का हवाला देकर शिक्षिका को सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत, तेली समाज को गाली देने के आरोप, बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता पहुंचे थाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार की शाम एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई। दरअसल बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। अपनी शिकायत में इन नेताओं ने लिखा कि भूपेश बघेल ने तेली समाज का अपमान किया। दरअसल रायपुर ग्रामीण से बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के नेतृत्व में ये नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे थे। अपनी शिकायत में बीजेपी ओबीसी वर्ग ने लिखा कि भूपेश बघेल ने तेली समाज का अपमान किया। भूपेश से है तो भरोसा है नामक पेज से तेली समाज को गाली दी गई है। भूपेश बघेल जातीय अशांति फैलाना चाहते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि वीडियो में सीएम साय का भी अपमान किया गया। आपत्तिजनक गाना डालकर सीएम साय का अपमान किया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को उखाड़ने पर भड़के सीएम साय, बोले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर शुक्रवार को असामाजिक तत्वों ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा उखाड़ दी। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय कृत्य है और आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। घटना तेलीबंधा थाना क्षेत्र की है। सिविल लाइन सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईटीएमएस के जरिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। बीएसपी खदान प्रभावित ग्रामीण दे रहा धरना, एफआईआर के बाद भी खोला है मोर्चा, जानिए क्या है उनकी मांग। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सैकड़ों ग्रामीणों का बीएसपी के खिलाफ चक्का जाम 11वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें खदानों में रोजगार दिया जाए। हालांकि बीएसपी प्रबंधन ने रोजाना हो रहे नुकसान के बाद 200 से अधिक ग्रामीणों पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें 3 ग्राम पंचायतों के सरपंच भी शामिल हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल 16 अक्टूबर को बीएसपी के अधिकृत महामाया माइंस से कलवर माइंस और धुलकी माइंस में रोजगार देने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। उन्होंने महामाया स्कूल क्रमांक 2 के पास चक्का जाम कर दिया। इससे महामाया माइंस तक ट्रक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं बीएसपी के अधिकारी लगातार ग्रामीणों के पास पहुंचकर प्रशासन की मदद से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। बंगाल की खाड़ी में उठेगा चक्रवाती तूफान, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। 27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा गिद्धम में 4 सेंटीमीटर, भैरमगढ़, नागौर, बारसूर, छोटे डोंगर में 2 सेंटीमीटर और छिंदगढ़ टोंगपाल में 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज किया गया। बारनवा पारा अभयारण्य में हाथियों का आतंक, किसानों की फसल बर्बाद।
जब बलौदा बाजार जिले के वार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कसडोल ब्लॉक के ग्राम रामपुर सहित आसपास के गांव में ग्रामीण दहशत के साये में जी रहे हैं। वहीं वार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्राम हरदीवाड़ क्रमांक 11 रामपुर में हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी धान की फसलें तैयार हो रही है। ऐसे समय में हाथियों का दल खेत में फसलों को रौंद रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 28 हाथियों का झुंड लगातार खेतों में विचरण कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पहले इसी इलाके में एक बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब तक लोगों में भय का माहौल है। इस छत्तीसगढ़ शराब घोटाला चैतन्य बघेल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सोमवार को फिर होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। चैतन्य बघेल फिलहाल रायपुर जेल में न्याय की रिमांड पर बंद है। उन्हें 18 जुलाई 2025 को ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि इस मामले में लगभग 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का मुख्य आरोपी चैतन्य बघेल ही है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार हो सकते हैं कोरबा के नए कलेक्टर। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को कोरबा जिले का नया कलेक्टर बनाया जा सकता है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही कई जिलों में कलेक्टर स्तर पर तबादला आदेश जारी कर सकती है। चर्चा यह भी है कि कुछ अधिकारियों के जिला बदलने की प्रक्रिया फाइल स्तर पर अंतिम चरण में है। डॉक्टर गौरव कुमार सिंह वर्तमान में रायपुर जिले में अपने कुशल प्रशासन, जनसंपर्क और त्वरित निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। रायपुर में उनकी कार्यशैली को लेकर प्रशासन स्तर पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वहीं कोरबा में भी विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रशासन एक ऊर्जावान और अनुभवी अधिकारी को नियुक्त करने के मूड में है। रायपुर में कोचिंग के नाम पर 18 लाख के रुपए की ठगी, कोटलिया एकेडमी का डायरेक्टर गिरफ्तार, पत्नी फरार। राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर छात्रों से 18 लाख रुपए की ठगी करने वाले कोटलिया एकेडमी के डायरेक्टर पवन टांडेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने कोचिंग बंद कर फरार होने से पहले करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा छात्रों से लाखों रुपए की फीस ली थी। वह सरस्वती नगर थाना पुलिस ने आरोपित डायरेक्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का। पुलिस के अनुसार आरोपित पवन टांडेश्वर और उसकी पत्नी रूबी मजूमदार ने राजधानी में कोटलिया एकेडमिक नाम से यूपीएससी और पीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था। छात्रों को बेहतर गाइडेंस और चयन की गारंटी का झांसा देकर दोनों ने 19 अभ्यर्थियों से कुल 18,03,105 रुपये जमा करवाए। लेकिन कुछ महीनों बाद डायरेक्टर ने संस्थान शिफ्टिंग का बहाना बनाकर कोचिंग बंद कर दी और फरार हो गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।